हुए मैं बच्चों को इस पावन अवसर पे यह शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज आप ये ध्वजारोहण या तिरंगा लेकर आप अपने हाथ में निडरता पूर्वक गली गली घूम रहे हैं ना, तो इसके पीछे भी हमारे महापुरुषों का, हमारे वीर सपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जिस अवसर पे आज ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया जा रहा है ना, यह पहले हम लोगों को इसका अवसर नहीं मिला था। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, तो यह देखा गया कि हमारा देश तो अब आज़ाद हो गया है, लेकिन इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे मानव के बीच में जो दूरियां हैं, जो ऊंच नीच हैं, जो असमानताएं हैं, उनको एक रूपरेखा में संजोया जाए। तो इसीलिए कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लगन में एक लिखित प्रारूप के तौर पर तैयार किया गया, जिसको भारत का संविधान कहा जाता है। और भारत को संविधान बनाने के लिए माननीय अम्बेडकर जी कई देशों में गए, कई देशों से किसी देश की प्रस्तावना लाए, किसी देश के मूल कर्तव्य लाए, किसी देश के निर्देशक तत्व लाए, उन सबको पढ़ा गया, समझा गया। इसीलिए आज बच्चों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत का जो लिखित में सबसे बड़ा संविधान इसीलिए है क्योंकि सभी देशों की चीजें इसमें इंक्लूड लाइन में लग गए। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। उसी डेट से सब उसी के आधार पे लागू हुआ। और दूसरी बात, अगर खुले शब्दों में तो ये कहें ना, आज के ज़माने में जो कुछ भी इस देश में क्रियाकलाप हो रहा है या विद्यालय चल रहा है, कोई भी है, संविधान से ऊंचे